हेलो फ्रेंड। आपका स्वागत है ई लर्निंग एकेडमी वाले के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक टर्म्स पे आते हैं, जो अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स हैं। इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप अगर कोई अकाउंटिंग करने जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट इनके जो मेन टर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। कभी आप इंटरव्यू पे जाइए या कहीं भी जाइए, आपको ये चीज़ तो पता होना चाहिए। ठीक है। कैपिटल कैपिटल क्या है? कैपिटल बेसिकली वैसा अमाउंट जो है, जो ओनर द्वारा फर्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इन्वेस्टेड किया जाता है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। उसको हम कैपिटल कहते हैं। अगर कोई फर्म पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो पार्टनरशिप फर्म है और उनके पार्टनर्स के द्वारा जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल्स। प्रोपाइटर पैसा लगा रहा है, डायरेक्टर पैसा लगा रहा है। तो जो भी पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है, चाहे वो कैश के तौर पर हो या वो असेट्स के तौर पर हो, अगर ओनर असेट्स भी देता है तो वो भी एक कैपिटल ही माना जाएगा। तो इट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी टू इट्स ओनर। बिजनेस की लायबिलिटी होती है, ओनर पैसा इंट्रोड्यूस करता है तो एक कंपनी की लायबिलिटी होती है कि ओनर्स को पैसा, वो अगर वो कंपनी वाइंड अप होती है तो वो पैसा कंपनी से ओनर को जाएगा। यानी वो पैसा एक तरीके का ओनर्स का लायबिलिटी अमाउंट होता है, उधार का पैसा होता है। यानी वो किसका होता है? वो ओनर्स का होता है। ठीक है। चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कोई भी फर्म हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो। ड्राइंग the money or goods or both the withdrawn by the owner from business for personal use is known as drawing। अगर कोई पैसा या कोई सामान, गुड्स, प्रोपाइटर या पार्टनर या डायरेक्टर पर्सनल यूज के लिए कंपनी से विड्रॉ करता है, लेता है, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। परचेज ऑफ कार फॉर पर्सनल यूज बाय द विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम बिजनेस। अगर मनी उसने पर्सनल यूज के लिए, कार खरीदने के लिए मनी विड्रॉ करता है कंपनी से, तो वो उसकी ड्राइंग में आप दिखाएंगे। तीसरे पॉइंट पे आते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी आर द ऑब्लिगेशन और डेब्ट दैट द एंटरप्राइज हैज टू पे आफ्टर सम टाइम इन अ फ्यूचर। लायबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड एज लायबिलिटी एक तरीके का कंपनी, जो फर्म है, उसकी देनदारी है, डेप्थ है। उसे कुछ समय के बाद फ्यूचर में उसे पे करना ही है। अगर आपने किसी से माल खरीदा है, किसी से सर्विस कराई है, तो वो उसकी लायबिलिटी है, कंपनी की लायबिलिटी है। उसको पेमेंट करना है। लायबिलिटी कितने तरह की होती है? करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज उसे कहते हैं जो 1 साल के अंदर उसकी पेबल, उसकी ऑब्लिगेशन डेप्थ को पे कर दिया जाए, 1 साल के अंदर तक की होती है। अगर आपने किसी क्रेडिटर से माल खरीदा है, 30 दिन का उसका उधारी पीरियड है, 45 डेज का है, 60 डेज का है, 50 डेज का है, तो इसका मतलब 90 दिन के अंदर आपको उसे पेमेंट करना है। यानी वो विद इन द पीरियड ऑफ 1 साल के अंदर में आपको उसकी पेमेंट करनी है। वो करंट लायबिलिटीज में आएगा। या भी आपने किसी से कोई सर्विसेज लिया है, कोई एक्सपेंसेस के बिल्स पेबल हैं, तो वो भी आपको विद इन द ईयर पेमेंट क्लियर करना है। ये है आपकी करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के दो पार्ट हो गए, करंट लायबिलिटीज, एक नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज वो है जिसकी देनदारी, ऑब्लिगेशंस, डेब्ट, वो 1 साल के बाद भी चल सकता है। जैसे बैंक का लोन है, डिवेंचर्स हैं, ये 1 साल के बाद तक चलते हैं। सही, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको 1 साल के अंदर में उसको क्लोज करना है, उसकी पेमेंट करनी है। ठीक है। Assets are valuable and economic resources of an enterprise. Useful its operations. Assets can be broadly classified as
असेट्स करंट असेट्स हो सकता है, नॉन करंट असेट्स और या फिक्स असेट्स भी कहते हैं। तो असेट जो है एक तरीके का वैल्यूएबल सोर्सेस है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस है इंटरप्राइजेस का, जो उसके ऑपरेशन एक्टिविटी ऑपरेशंस को करने में हेल्प करता है। असेट्स, current assets are those assets which are held for the short period। करंट असेट्स वो हैं जो एक छोटे पीरियड के लिए होता है, जैसे विद इन द 1 ईयर के लिए होता है। उसमें वो आप उसको बेच कर करके उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। जैसे डेटर्स हैं, हाँ जी, आपकी एक असेट ही है लेकिन करंट असेट है, उससे आपको पैसा विद इन ईयर आएगा। स्टॉक आपका गुड्स है, आप बेचेंगे और आपके पास कैश आ जाएगा। ये करंट असेट के कैटेगरीज में आता है। नॉन करंट असेट और फिक्स असेट्स वैसे असेट जो लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं और बिजनेस के यूजफुल ऑपरेशन को करने में हेल्प करते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। ये सब होता है नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स भी कहते हैं। टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। फर्नीचर, मशीनरी, ये भी बिजनेस ऑपरेशंस करने में हेल्प करता है। इंटेंजिबल असेट्स वैसे असेट्स हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स। एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस फॉर अर्निंग द रेवेन्यू एज नोन एज एक्सपेंसेस। रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, एक बिजनेस के रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो कॉस्ट एक्सपेंसेस होता है, जो कॉस्ट खर्च की जाती है, उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। रेंट, अगर आप अपने बिजनेस चलाते हैं तो प्रॉपर्टी आप रेंट पे लेंगे, तो रेंट आपको पे करना पड़ेगा। वेजेस, सैलरी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट, लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप यूज कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज नॉट एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर is spending money on incurring a liability for acquiring the assets, goods or services is called expenditure। अगर आपने कोई assets, गुड्स या सर्विसेज को एक्वायर करने में जो पैसा खर्च किया है, उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को भी हम क्लासिफाइड करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव विद इन ईयर, अगर एक्सपेंडिचर जो हमने खर्चा किया है उसका रेवेन्यू अगर 1 साल के अंदर जनरेट हो जाता है, तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ये सब बेसिकली टर्म्स हैं जो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये टर्म्स अगर आपको आता है तो आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसानी होगी। जब आप अकाउंटिंग करेंगे तब भी आपको आसानी होगी। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे भी इन सवालों पे पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आते हैं इनकम। इनकम मींस इंक्रीजिंग इन द वेल्थ ऑफ एंटरप्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपकी संपत्ति, धन, एंटरप्राइजेस की किसी टाइम पीरियड में इंक्रीज करती है, तो उसे हम इनकम कहते हैं। प्रॉफिट, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इज रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट मींस अगर आपकी कोई रेवेन्यू जनरेट होती है और उसके खर्चे लेस करने के बाद एक अकाउंटिंग पीरियड में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है होता है, जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया है, उसमें से आप उसके खर्चे हटा दीजिए। जो पैसा आपने कमाया है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। Gain, a non-recurring profit from event or transaction of incidental to business, such as sale of fixed asset, appreciation in the value of assets। गेन वो होता है जब आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है सेल ऑफ असेट्स का, और उसकी वैल्यूज जो है असेट्स की एप्रिशिएशन हो जाता है। अगर आपने
कोई असेट्स खरीदा है और एक टाइम पीरियड पे आप असेट्स को बेच रहे हैं, चाहे वो फर्नीचर हो, लैंड हो, कुछ भी बेच रहे हो, और उसकी वैल्यूएशन में एप्रिसिएशन होता है, यानी वो बढ़ जाता है। यानी आपने 4 लाख का खरीदा और 15 लाख का बेच रहे हैं, तो 11 लाख का जो वैल्यू एप्रिसिएशन हुआ उसे हम गेन कहते हैं। लॉस बिल्कुल वही चीज है कि अगर आपने कोई एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ ए पीरियड ओवर इस रिलेटेड रेवेन्यू इज टर्म एज ए लॉस। यानी अगर आपने किसी पीरियड फाइनेंशियल ईयर में एक्सेस खर्चा किया है और रेवेन्यू जनरेशन कम किया है, तो दैट मीन्स वो लॉस है। तो लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। गुड्स क्या है? द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील्स इन, यानी बिजनेस जो आपका है उसमें आपका जो मेन प्रोडक्ट है जिसमें आप डील कर रहे हैं, उसी का आप परचेज करते हैं, उसी को आप रीसेल करते हैं, बेचते हैं। तो वो बिजनेस के जो गुड्स है, जो बिजनेस है उसे हम गुड्स कहेंगे। परचेज, द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द गुड प्रोक्योर बाय द बिजनेस फॉर रीसेल। यानी आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, कोई गुड्स प्रोक्योर किया है और उसी को आप बेचेंगे, तो उसे हम परचेज कहते हैं। परचेज रिटर्न, when the purchase goods are returned to the suppliers। अगर आप कोई माल अपने वेंडर या सप्लायर को आप पहले खरीदते हैं, वो परचेज होता है। अगर आप उसे वापस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं ड्यू टू डिफेक्ट या कोई भी रीजन से, तो वो परचेज रिटर्न कहलाता है। सेल क्या है? सेल आर द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर। सेल में भी कैश और क्रेडिट। जो गुड्स को बेच करके जो रेवेन्यू जनरेट होता है, या जो सर्विसेज प्रोवाइड करके कस्टमर को जो रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो कैश फॉर्म में हो या क्रेडिट फॉर्म में हो, उसे हम सेल्स कहते हैं। सेल्स रिटर्न, गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर रिटर्न टू द बिजनेस ड्यू टू द वेरिएशन इन साइज, स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, etc आर कॉल्ड सेल्स रिटर्न। अगर आप कोई प्रोडक्ट डील कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को अगर आपका कस्टमर रिटर्न करता है, रिटर्न करने का कोई भी रीजन हो सकता है, अगर आपके प्राइस का इशू है या फिर रेट या फिर कोई डिफेक्ट का इशू है, तो वो आपके गुड्स रिटर्न कहलाएगा, दैट मीन्स सेल्स रिटर्न। द गुड्स अवेलेबल विद द बिजनेस फॉर सेल ऑन पर्टिकुलर डेट इज नोन एज स्टॉक। यानी अगर आपका कोई गुड्स है बिजनेस में अवेलेबल है और जिस टाइम पीरियड में आपने उसे सेल करने के लिए रखा है और वो प्रोडक्ट आपका ट्रेडिंग गुड्स है, वो अवेलेबल है आपके पास स्टॉक, तो उसे हम स्टॉक कहते हैं। डेटर्स क्या होता है? डेटर्स आर द पर्सन एंड द अदर एंटिटी टू होम बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स। जिसे हम माल बेचते हैं उसे हम डेटर्स कहते हैं, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो। और उस उससे पैसा अभी रिसीव नहीं हुआ होता है। क्रेडिटर्स, इट इफ द बिजनेस बाइज गुड्स सर्विसेज ऑन क्रेडिट अमाउंट इज स्टिल टू पे टू द पर्सन एंड द अदर एंटिटीज, दीज आर कॉल्ड क्रेडिटर। आप जिस गुड्स में डील करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो गुड्स और या सर्विसेज आपने उधार में लिया हुआ है और उसकी पेमेंट नहीं की है, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिटर्स। वाउचर्स, द डॉक्यूमेंट एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। यानी जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे टैली में या मैनुअली, जो भी है उसके एविडेंस, ट्रांजेक्शन का जो एविडेंस होगा, सपोर्ट होगा, उसको हम वाउचर कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस इन एंटरप्राइजेस दैट इज पेड बिफोर इज ड्यू। वैसा खर्चा जो ड्यू होने से पहले पेड कर दिया जाए, उसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं।
डिस्काउंट इज द रिबेट। डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता है। अगर आप किसी बायर से माल खरीदते हैं और वो आपको एक सर्टेन प्राइस जो है का डिस्काउंट देता है, और इनवाइस एट अ टाइम ऑफ बाइंग वो आपको एक सर्टेन अमाउंट का डिस्काउंट देता है, तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट उसे कहते हैं कि जब आप किसी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, ठीक है, वो पेमेंट के टर्म्स जो 30 डेज है, अगर वो आपको कहता है कि 10 डेज में पेमेंट कर दीजिए, हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, तो वो कैश डिस्काउंट होगा। वो इनवाइस से लेस नहीं होता है। ठीक है, इन टर्म्स पे हमने डिस्कशंस किया है। आप देख सकते हैं काफी पॉइंट्स है इस पे हमने डिस्कशंस किया है। ये टेक्निकली आपके यूज होंगे। आ जाते हैं हम, ये देखिए हमने डिस्कशंस किया है। असेट्स क्या है, गुडविल आपका क्या कौन सा असेट्स में आता है, ये सब हमने डिस्कस किया है। ठीक है, स्टॉक किया, प्रीपेड एक्सपेंसेस किया हमने, सैलरी डेटर्स किया है, बिल पेबल्स, कैश इन हैंड, ये सब हमने किया है। एक्सपेंसेस किए हैं, लायबिलिटीज किया है हमने। हमने कैपिटल के बारे में किया है, हमने ड्राइंग के बारे में डिस्कशंस किया है। तो ये बैलेंस शीट के टर्म्स हैं जो हम लोगों ने अभी आपको डिस्कशंस किया है। ठीक है, हमने अभी आपके एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कशंस किया, आप एक्सपेंसेस देख सकते हैं। ठीक है, हमने अभी इनकम्स के बारे में डिस्कशंस किया, इनकम भी आप देख सकते हैं। तो ये जितने भी जो डिस्कशंस के टर्म्स थे, वो हमने आपको अकाउंटिंग के टर्म्स पे डिस्कशंस आपको किया है। ठीक है, तो आप इसको समझिए, ढंग से समझिए, खुद भी पढ़ सकते हैं, इसको पढ़िए। और हमारे चैनल्स में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। काफी कुछ सीखने को है। थैंक यू वेरी मच।